दो दशक बाद तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इससे क्षेत्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। साथ ही वहां की विशाल खनिज संपदा का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। ये बात सही है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है, लेकिन ये भी सच है कि 2010 में अमेरिका के सैन्य अधिकारियों और भूगर्भ विशेषज्ञों ने खुलासा किया था कि देश में करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का खनिज भंडार है। इससे देश की इकोनॉमी में रेडिकल बदलाव आ सकता है। देश में कई स्थानों पर लोहे, तांबे और सोने के भंडार हैं। साथ ही वहां कुछ दुर्लभ खनिज भी है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है। ये रिचार्जेबल बैटरी बनाने के काम आता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी होता है। साथ ही क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए जरूरी दूसरी टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव और भयंकर सूखे के कारण अफगानिस्तान में अब तक बहुमूल्य खनिज का दोहन नहीं हो सका है। तालिबान के राज में भी हाल फिलहाल ये स्थिति जल्दी बदलने वाली नहीं है। साथ ही वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के भी हित हैं, जिनकी नज़र इस खनिज भंडार पर है। लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं और नियोआइनियम जैसे दुर्लभ खनिज की मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के कई देश इलेक्ट्रॉनिक विकल्प और दूसरी क्लीन टेक्नोलॉजी का रुख कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने मई में कहा था कि लिथियम, कॉपर, निकल और कोबाल्ट की आपूर्ति तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपाय नाकाम हो जाएंगे। अभी दुनिया का 75% लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स का उत्पादन 3 देश चीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ऑस्ट्रेलिया में होता है। दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार बोलिविया में है, लेकिन अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि अफगानिस्तान में उससे भी बड़ा लिथियम भंडार हो सकता है। देश में सोने, तांबे और लोहे का कुछ खनन हो रहा है, लेकिन लिथियम को निकालने के लिए ज्यादा निवेश और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। IEA के अनुमान के मुताबिक किसी खनिज भंडार की खोज से उत्पादन शुरू करने तक औसतन 16 साल का समय लगता है। अभी अफगानिस्तान को खनिज से केवल 1 अरब डॉलर की कमाई होती है। इसमें से 30 से 40% राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। US कांग्रेस रिसर्च सर्विस की जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अफगानिस्तान की 90% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के मुताबिक देश का करीब 9 अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में है। देश में नकदी के तौर पर कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये स्थिति बदल सकती है अगर तालिबान देश में लिथियम और दूसरे खनिजों के दोहन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए। इससे दुनिया भर में लिथियम की आपूर्ति बढ़ेगी और मोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक कार की कीमत में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कार की कुल कीमत में 40 से 50% हिस्सा बैटरी का होता है। अब दुनिया भर की नज़र तालिबान पर है कि वो इस बहुमूल्य खनिज के दोहन के लिए क्या नीति बनाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सत्यमेव लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।